नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करने वाले हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैध विभव तथा धारिता के पार्ट 1 की। इससे पहले हमने चैप्टर 1 के सभी वीडियो को अपलोड कर दिया है। हो सकता है आपने वो देख ली हो, आपको पसंद भी आई हो। ये वीडियो थोड़ा लेट आ रही है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कुछ कारणवश मैं आपको वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाया, लेकिन अब से आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। तो आप हमसे जुड़े रहिए और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपना कमेंट करना ना भूलें। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 के पार्ट 1 की। अब चैप्टर 2 के पार्ट 1 में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं इस लेक्चर में, वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। हमें देखना है सबसे पहले वैद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है, पहले ये पढ़ेंगे। उसके बाद किसी बिंदु आवेश के कारण विभव कितना आएगा उसका डेरिवेशन करेंगे और करेंगे आंतरिक प्रश्न जो कि PYQ होंगे, ठीक है ना। और यूपी बोर्ड आपसे जितने भी PYQ क्वेश्चन पूछता है या जितने भी न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न पूछता है, वो ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो पिछले 5 सालों में जो आए हुए हैं वही होते हैं। मैं आपको वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा रहा हूँ और इस बार भी यही क्वेश्चन आएंगे। इस बात को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इस बार भी यही क्वेश्चन आएंगे जो मेरी वीडियो में आपको मिलेंगे। तो मेरी वीडियो में जितने भी आपको सभी क्वेश्चन मिले उनको आप लिख लीजिए। यूपी बोर्ड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप सही, तो आपको यही न्यूमेरिकल मिलेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं पिछले कई सालों के पेपरों को एनालिसिस किया, उन्हें देखा और किस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है बोर्ड, वो भी मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। तब आपसे इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं जो करा रहा हूँ आपको वही आपके पेपर में आएंगे। तो बात कर लेते हैं वैद्युत विभव की। तो देखिए वैद्युत विभव क्या होता है, इसे दिखाते हैं हम V से। किसे दिखाते हैं? V से। अब हम जानते हैं, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई आवेश है तो आवेश अपने ओर क्या करता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है भाई? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र ये होता है कि इसमें कोई दूसरा आवेश आएगा, इसकी बाउंड्री में, ये मैंने यहाँ पे जो बाउंड्री बनाई है इसका क्षेत्र है। तो इस वाले आवेश का ये क्षेत्र है। अगर इसमें कोई दूसरा आवेश आएगा, मान लीजिए प्लस का है, कैसा ये प्लस का, तो प्लस वाला आएगा तो ये भी प्लस वो भी प्लस, क्या होगा? प्रतिकर्षण, ये उसे दूर भगा देगा। अगर हम माइनस वाले को लाएंगे तो ये प्लस है और वो माइनस है, तो ये उसे अपनी ओर खींच लेगा, यानी आकर्षण बल लगाएगा। तो इतनी बातें आप पहले चैप्टर में सीख चुके होंगे। तो ये क्या है? एक आवेश है, इसके चारों ओर क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है। किसका है आवेश? इस वाले आवेश का ये वैद्युत क्षेत्र है। इसमें कोई दूसरा आवेश आएगा तो यहाँ तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अब हमें विभव की परिभाषा यहाँ से क्या समझनी है, तो समझिए। मान लीजिए एक पॉइंट है अनंत, ये अनंत बिंदु है और यहाँ पर रखा है ये बढ़िया सा आवेश, जिसको कहते हैं हम धन परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं? धन परीक्षण आवेश। अब देखिए ये वाला प्लस का है और ये वाला भी प्लस का है, तो इन दोनों के बीच में अगर हम बल की बात कर लें तो ये वाला जो आवेश है उस वाले आवेश को दूर भगाएगा, भगाएगा नहीं भगाएगा? ये वाला आवेश इस वाले आवेश को दूर भगाएगा। अब क्यों भगाएगा? क्योंकि दोनों कैसे? प्लस प्लस के हैं। तो प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो इस वाले पर जो बल लगेगा वो कुछ ऐसा लगेगा, इसको लिखेंगे हम Fe। क्या लिखेंगे हम इसे? Fe, यानी इसका नाम होता है स्थिर वैद्युत बल, ठीक है ना। तो स्थिर वैद्युत बल लगेगा इस पर। अब देखिए हमें परिभाषित करना है विभव, तो विभव की कुछ एक कहानी सी है, उस कहानी को बस थोड़ा सा एक बार सुन लेना है और आपको याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर इस वाले आवेश ने इस वाले आवेश को बल लगाया, इसे दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन विभव ये कहता है कि इस आवेश को उठा के आपको वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है। कहाँ पे लाना है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। विभव क्या कहता है कि इस आवेश को उठाकर कहाँ पे लाना है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। अब ये वाला आवेश तो उसे दूर भगा रहा है और हमें उधर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ काम करना पड़ेगा। कैसे काम करना पड़ेगा? कि हम इससे कहेंगे कि भाई यहाँ से चल, इसमें धक्का लगाएंगे, यानी इस पे बल लगाएंगे और बल लगाएंगे इधर से इसे खींचते हुए लाएंगे। इस पे बल लगाएंगे, मान लीजिए हमने EXT लिख दिया, यानी इसे हम कहते हैं F बाहर, यानी कुछ बाहर से हम अपना बल लगाएंगे और बल लगाकर इसे जबरदस्ती यहाँ से उठा के इसके अंदर ला कर रख देंगे। और लाना कैसे? बिल्कुल धीरे धीरे से। कैसे? धीरे धीरे से इसे वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना, धीरे धीरे से इसे वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना। तो धीमे धीमे करके इसे लेके आएंगे, यहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे और किसी बिंदु पर लाकर रख देंगे। मान लीजिए ये बिंदु है A, कौन सा है? A, और उसको उठा के हमने रख दिया यहाँ पर A पर। कहाँ पर रख दिया? A पर। तो हमने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक लेके आए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? विस्थापन हो गया। और हमने क्या लगाया? बल। तो बल गुणा विस्थापन क्या हो गया? कार्य। तो हमने कार्य किया W। क्या काम किया? W। तो विभव की कोई परिभाषा पूछे तो विभव क्या है? किससे दिखाते हैं भाई? V से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? V से। तो इस आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, अनंत से, कौन सा? ये धन परीक्षण आवेश। तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु, यहाँ पे हो सकता है बिंदु, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है,
तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W, कितना कार्य किया गया W, और जिसको ला रहे हैं तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को हम विभव कहते हैं। समझ में आई बात? क्या करना है, ये आवेश अनंत पर है, ये कैसा होता है, हमेशा प्लस का होता है क्योंकि धन परीक्षण आवेश का नाम है। ये भी कैसा प्लस का, इस प्लस वाले ने उस वाले को दूर भगाया, लेकिन विभव की परिभाषा को फुलफिल करने के लिए हमें इस आवेश को कहाँ लाना है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है। तो ये वाला तो इसे दूर भगा रहा है, पर हम इसे जबरदस्ती यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, और जबरदस्ती यहाँ से यहाँ तक लाएंगे वो भी कैसे लाएंगे, धीरे धीरे से। और जैसे ही धीमे धीमे लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, काम करना पड़ेगा। तो काम कितना कर लिया हमने, W, तो W काम कर लिया, तो वो W चाहिए, और जिसको ला रहे हैं उसका भाग दे दीजिए। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वही विभव होगा। अब ये विभव तो है, लेकिन किस बिंदु का विभव है, जिस बिंदु पर आपने ला के रखा है, तो A पे रखा है तो हम लिख देंगे A का विभव है। किसका, ये A का विभव। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अगर मान लीजिए यहाँ पे लाते ये वाला पॉइंट B है और इस धन परीक्षण आवेश को उठा के यहाँ से यहाँ तक लाते, तो यहाँ पे जो विभव होता, तो विभव होता है V, कौन से बिंदु का, B बिंदु का। विभव है B, कौन से बिंदु का, B बिंदु का। कितना कार्य किया भाई, W, और कितना भाग देना हमें, धन परीक्षण आवेश से, तो ये बिंदु B का हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी बिंदु का विभव को हम लिख सकते हैं। परिभाषा की बात है तो परिभाषा आप लिखेंगे कि ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक अनंत से धन परीक्षण आवेश को लाने में, अनंत से धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैध विभव कहते हैं। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है ना, बस इतना सा आपको समझना है तो ये हो गया विभव। अब मात्रक की बात कर ले तो देखिए, इसका मात्रक होता है जूल, W का क्या होता है, W होता है कार्य, कार्य क्या होता है जूल, और आवेश का क्या होता है कूलम, और इसी को हम कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं भाई इसे, वोल्ट। तो ये होगा जूल बट्टे कूलम या वोल्ट, इसका मात्रक हो गया। एक और बात, ये जो राशि होती है, कैसी राशि होती है, ये अदिश राशि होती है। विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। और अदिश राशि क्या होती है, जिसके पास कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, तो अदिश राशि होती है। अब यहीं पे बात कर लें विभवांतर की। किसकी बात कर लें भाई, विभवांतर की। तो मैं यहाँ पर आपको विभवांतर की बात करके बता रहा हूँ, फिर दोनों की डेफिनेशन आपको एक साथ लिखवा देंगे कि विभवांतर क्या होता है, वैध विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है, जैसे आपने उस आवेश को अनंत से कहाँ पे ला कर दिया, A पर ला कर दिया, तो विभव हो गया A का। कौन सा विभव हो गया, A का। अब जब ये आवेश यहाँ पर आ चुका है, कहाँ पे आ चुका है, A पर, तो हमने कार्य कर लिया और भाग दे दिया, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका विभव। अगर इसी आवेश को अभी वैद्युत क्षेत्र के भीतर आ गया, पहले कहाँ से लाए थे, अनंत से, कहाँ पर रख दिया हमने, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाएगा वो, और उसका अनुपात हो जाएगा विभव, केवल होगा विभव। अब यहाँ पे लिखना विभवांतर, तो ये आपको शब्द दिखाई दे रहा है, विभव प्लस अंतर। विभवांतर का मतलब क्या था, विभव प्लस अंतर, यानी विभव का अंतर लिखना है। अब विभव का अंतर क्या हुआ, तो जैसे ही ये वाला आवेश यहाँ A पे आ गया, तो ये हो गया विभव A का। किसका हो गया, विभव A का, तो बिंदु A का विभव। अब इस आवेश को किसी दूसरे बिंदु पर ले जाओ, ये कहानी सिर्फ वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही रहेगी। कहाँ पर रहेगी, वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर पहले कहाँ से आया, अनंत से, तो जब अनंत से आएगा तो विभव निकलेगा, अनंत से आएगा तो क्या निकलेगा, विभव, अनंत से आएगा तो क्या निकलेगा, विभव। अब जैसे ये A पे आएगा तो A से उठा के हमने इसे B पे पहुंचा दिया, ये वाला जो था इसको हमने कहाँ पे पहुंचा दिया भाई, B पे पहुंचा दिया। अब जैसे ही हम इसे B पे पहुंचाएंगे तो ये धन परीक्षण आवेश जब B पे आएगा तो विभव B का भी हो जाएगा, तो ये हो गया विभव B का, ठीक है। तो अब कितने विभव हो गए हमारे पास, दो, एक तो हो गया विभव A का और एक हो गया विभव B का, तो दो विभव हो गए। अब इन दोनों का अंतर कर दो। अब अंतर कैसे करेंगे, A वाले में से B को घटाएं या B वाले में से A को घटाएं। आपको क्या करना है, ये देखना है कि धन परीक्षण आवेश आखिर में कहाँ पे गया है। तो पहले यहाँ पे आया था, अब हमने कहाँ पे पहुंचा दिया, B पे, तो पहली स्थिति ये है और आखिरी स्थिति ये है, तो आखिरी माइनस पहली, तो आखिरी स्थिति हो गई B, विभव हो गया बिंदु B का, और ये विभव हो गया A का, तो आखिरी स्थिति माइनस पहली स्थिति। अब करना क्या है भाई, यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कुछ काम करना पड़ेगा, वो W, और जिसको ला रहे हैं उसका कर दो इसमें भाग, तो ये जो निकल के आएगा ये हो गया विभवांतर। विभव में क्या होता है, अनंत से आता है, क्या आता है, अनंत से। जैसे अगर मैं बात कर लूं तो अनंत पे विभव हो गया, मान लो V अनंत, और कहाँ पे लाए थे, A पर, तो हम क्या करेंगे, B अनंत, और ये क्या हो गया A, ये क्या V अनंत, यानी विभव अनंत पर, और ये विभव A पर। तो इन दोनों का अंतर जब भी विभवांतर निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, कहाँ पे आया आखिर में, A पे आया है। पहले कहाँ पे था भाई, अनंत पे था, सही है ना, पहले यहाँ पे था, आखिर में यहाँ पे आ गया। और क्या करना है हमें, इन W जो कार्य है उसमें धन परीक्षण आवेश का भाग दे देना है। अब जैसे ही इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर एक कंडीशन रखना, अनंत पे विभव को हम शून्य मानते हैं, कितना मानते हैं, शून्य अनंत पर। तो इसको उठाकर मैं यहाँ लिखूंगा, तो बिंदु A पर विभव निकल के आ जाएगा W/Q0। समझ में आगे बात नहीं आएगी। तो पहली स्थिति कहाँ पे थी, अनंत पे,
आखिरी स्थिति कहाँ है, ए पर, तो आखिरी में से पहली वाली हटा दो, डब्ल्यू बट्टे क्यू नॉट कर दो, तो ये आ गया भाई विभवांतर। ये क्या हो गया, विभवांतर हो गया, किसके लिए, अनंत से लाने में। लेकिन अनंत पर विभव कितना होता है, 0, तो इसलिए 0 रखेंगे तो विभव निकलेगा ए का। तो यहाँ पर मैंने सीधा सीधा ए का लिख के दिखा दिया। इस बात को लिख लेना कि अनंत पर विभव कितना होता है भाई, 0 होता है। बात क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दो डेफिनेशन क्या लिखनी है, पहले विभव की परिभाषा की बात करते हैं। तो धन परीक्षण आवेश को अनंत से, धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अब विभवांतर की परिभाषा की बात कर लें। तो ये किसके अंदर है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। बात समझ में आ गई, बस इतनी सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। और एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, दूसरी परिभाषा। जैसे कोई चीज अब ऐसे लिखी होती है, जैसे 1/L लिखा है, तो हम इसको पढ़ेंगे एकांक लंबाई। क्या पढ़ेंगे भाई, एकांक लंबाई। 1/M लिखा है, M का मतलब है यहाँ द्रव्यमान, तो इसको पढ़ेंगे एकांक द्रव्यमान। 1/A लिखा है, A का मतलब यहाँ पे एरिया नहीं क्षेत्रफल, तो इसको हम पढ़ेंगे एकांक क्षेत्रफल। तो जब भी कोई चीज 1/T लिखी होगी उसे हम एकांक करेंगे। क्या पढ़ेंगे, एकांक। जैसे अभी लिखा था V = W/Q0, ये तो लिखा था, यानी विभव लिखा था कार्य बट्टे आवेश। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 1/Q अलग कर दो और कार्य के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/Q। 1/Q कौन था, एकांक, तो ये हो गया एकांक आवेश। इसको क्या पढ़ेंगे भाई हम, एकांक आवेश पढ़ेंगे। और ये क्या है, कार्य, ये क्या है यहाँ पे कार्य। तो एकांक आवेश को लाने में, एकांक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है विभव कहलाता है। एकांक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है विभव कहलाता है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। पहली परिभाषा कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। दूसरी परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको हम पढ़ेंगे एकांक, क्योंकि भाग दे रहे हैं, तो भाग का मतलब 1/Q है, 1/Q क्या पढ़ेंगे, एकांक। तो एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अब यहाँ पे अनुपात नहीं कहना, जब आप एकांक कहेंगे तो अनुपात नहीं कहना, और जब आप अनुपात कहेंगे तो एकांक नहीं कहेंगे। इस तरीके से इसकी डेफिनेशन हो जाएंगी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने लिख के रखी हुई है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, कहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। अर्थात अगर इसके फॉर्मूले की बात कर लें तो V बराबर हो गया W/Q0, ठीक है भाई, और मात्रक हो गया जूल/कूलम या वोल्ट। ठीक है ना, ये सारी चीजें बताई थी। अब एकांक की बात कर लें तो अनुपात शब्द नहीं आएगा। तो किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे इस बिंदु का विभव कहते हैं। प्रदर्शित किससे करते हैं, इसे V से करते हैं। राशि कैसी होती है, अभी बताया था, आदेश राशि होती है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती। मात्रक क्या हो जाएगा भाई इसका, जूल/कूलम या वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा। ये इस तरीके से आप विभव की परिभाषा को लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट बात करते हैं विभवांतर की। तो यहाँ पर देखिए विभवांतर क्या है, बिल्कुल वैसा ही है, और ये कहानी कहाँ होती है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर होती है। विभव में अनंत को याद रखना है, विभव में अनंत शब्द को याद रखना है, और यहाँ पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही दो बिंदु होंगे। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, वैद्युत क्षेत्र में जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको जो समझाया वो यही समझाया था कि अंदर है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर है ये, तो ए से कहाँ ले गए, बी पर, कहाँ से ले गए, ए से बी पर ले गए। तो आखिरी स्थिति क्या थी, बी, तो बी का विभव, पहली स्थिति क्या थी, ए का विभव, और कितना यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य होगा, डब्ल्यू, और किसको ले जा रहे हैं उसका भाग दे दो, तो यहाँ पे क्या निकल आएगा, विभवांतर निकल आएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे विभवांतर को परिभाषित कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो विभवांतर लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखा था बिंदु बी का विभव, बिंदु ए का विभव, और कितना कार्य हुआ उसमें धन परीक्षण आवेश का अनुपात कर दीजिए इस तरीके से, जूल/कूलम या वोल्ट। विभवांतर की परिभाषा निकल आएगी।
और एक चीज याद रखें, इनका मात्रक दोनों का समान होता है, यानी विभवांतर और विभव एक ही बात है, बस फर्क इतना विभवांतर 2 बिंदुओं के लिए होता है और विभव 1 बिंदु के लिए होता है। अगर उसमें एक अनंत है, विभवांतर निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या, दूसरी परिभाषा आप देख सकते हैं, एकांक लिखेंगे तो अनुपात नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये सब कर सकते हैं। बाकी पहले ही ऐसी कहानी है। अगर राशि की बात कर लें कि कैसी राशि है ये, तो राशि है ये अदिश। कैसी राशि है ये, अदिश राशि है, ठीक है ना। और मात्रक भी सेम है, विभव का जो मात्रक हो वही इसका मात्रक होगा। राशि अदिश है विभव, तो ये भी अदिश है। इसकी जो विमा होती है वही उसकी विमा होती है, विमा भी आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम विभवांतर के बाद जो हम डेरिवेशन की बात कर रहे थे, उस डेरिवेशन की कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विभव। अब आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में, जब तीव्रता की बात करते हैं तो ये आता है E बराबर F बट्टे Q, और इसका एक और फॉर्मूला आता है KQ बट्टे R स्क्वायर, जिसको आपने याद किया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बट्टे R स्क्वायर। ये क्या है, तीव्रता का फॉर्मूला होता है, ये परिभाषा वाला होता है, और ये जब होता है जब हम किसी एक आवेश के कारण तीव्रता निकालनी होती है। ऐसी विभव की बात कर लें तो विभव बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये राशि जो होती है सदिश होती है। कैसी राशि है, सदिश। ये कैसी राशि होती है भाई, ये अदिश है, अभी बताया था, तो ये अदिश है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे W आ जाता है, बाकी सेम रहेगा। यहाँ पे क्या आता है, बल, और यहाँ पे आता है कार्य। यहाँ पे आता है बल और यहाँ पे आता है कार्य। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आता है KQ बट्टे R स्क्वायर, तो यहाँ पे आता है KQ बट्टे R। क्या आएगा यहाँ पे, KQ बट्टे R। यहाँ R स्क्वायर आता है और यहाँ पे R आता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बट्टे R। तो ये आता है विभव का फॉर्मूला। जो हमें ड्राइव करना है इस डेरिवेशन में, ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करना है, ये वाला। ये कैसे आएगा इसे हमें बताना है। यानी एक बिंदु आवेश कारण, तो ये लिखा ना किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विभव में निकालना है। तो हम इसको ड्राइव करते हैं, आप इसे चाहो तो पहले लिख सकते हैं। अब कैसे करना है यहाँ पे आप देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग के अनुसार चलेंगे, और हेडिंग के अनुसार चलेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या है। ये कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण, तो एक बिंदु आवेश मान लेते हैं, ये आ गया जिसका नाम है +Q, और ये रखा है बिंदु ऊपर। अब ये कह रहा है किसी अन्य बिंदु पर, तो यहाँ से हमने एक अन्य बिंदु मान लिया, ये A है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये R है। कितनी दूरी है भाई, R दूरी पर। अब R दूरी पर एक बिंदु A, और यहाँ पे हमें बताना है कि विभव का मान क्या आएगा, ठीक है ना। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विभव बताना है। तो एक बिंदु आवेश हो गया +Q, और इसके कारण कहाँ पर निकालना है, R दूरी पर एक बिंदु A, तो A पर हमें विभव बताना है कितना आएगा। ये सब करने के लिए विभव में मैंने आपको बताया था, विभव में जब भी आपको कुछ भी करना है आप अनंत को ना भूलें, अनंत शब्द को याद रखें। तो यहाँ पर हमने मान लिया अनंत है, क्या ये अनंत, और अनंत पर रखा है एक धन परीक्षण आवेश। क्या रखा है, धन परीक्षण आवेश। अब इसको क्या करना है, धीमे धीमे से लेके आना है, और धीरे धीरे से इसे लेके आना है वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो धीमे धीमे लाएंगे, तो सबसे पहले अनंत से उठा के हम इस पॉइंट पर लाएंगे। इस पॉइंट का नाम मैंने B कह दिया है, और इसको उठा के हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, अनंत से धीमे धीमे लाके थोड़ा सा आगे लाएंगे, और आगे लाएंगे तो बिंदु B तक आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हमने मान लिया x है। कितनी है, x है। तो सबसे पहले क्या करना, विभव के लिए याद रखना है कि अनंत पर धन परीक्षण आवेश होगा, उसे धीरे से लाए और बिंदु B पर रख दिया, धीमे धीमे लाए और बिंदु B पर रख दिया। जैसे बिंदु B पर आ जाएगा तो आप देख सकते हैं ये भी प्लस का आवेश और वो भी प्लस का आवेश, दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण होगा, इस वजह से इस पर बल लगेगा, और ये जो बल होगा वो Fe कुछ ऐसा, सही है ना। अब दो आवेश हैं, तो दो आवेश हैं तो हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम से सबसे पहले हम बल निकालेंगे। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है भाई, F = K Q1 Q2। तो एक आवेश ये और एक आवेश वो, तो Q1 हो जाएगा ये और Q2 हो जाएगा वो वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है भाई, x है। R नहीं लिखना आपको, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, x है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप x का स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे 1 निकल आएगा। यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ये बात, बिल्कुल होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया, कूलाम का नियम लगाया। कूलाम के नियम से क्या निकला, बल निकला। वो पहले वाली परिभाषा वाली याद कीजिए, ये वाला आवेश इसको दूर भगा रहा है, पर हमें यहाँ से इधर को लाना है धीमे धीमे, और लाएंगे तो हमें काम करना पड़ेगा। तो काम करना है वो भी धीमे धीमे। तो पहले B से हमने एक बिंदु और मान लिया C, और यहाँ से यहाँ तक लाने में ये dx विस्थापन हो गया। कितना विस्थापन हो गया, dx विस्थापन हो गया, ठीक है ना। तो dx विस्थापन हमने कर लिया। B से C तक लाना है, तो B से C लाए हम, बहुत धीमे धीमे लाए। तो हम लिखेंगे
कि यहाँ पे प्लस क्यू आवेश को, प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु कहाँ से ला रहे हैं भाई, बिंदु बी से बिंदु कहाँ तक लाएंगे, सी तक, बिंदु सी तक लाने में, सी तक लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य। अब यहाँ पर सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, और सूक्ष्म क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें धीमे धीमे लाना है। तो बी से सी तक का जो विस्थापन बहुत बहुत कम है, तो बहुत कम है तो सूक्ष्म विस्थापन होगा, तो सूक्ष्म कार्य आएगा। अब कार्य का जो फॉर्मूला होता है, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। तो कार्य होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू का आगे डी लगा दिया, इसका मतलब ये सूक्ष्म कार्य है, डी लगा दिया इसका मतलब क्या है, सूक्ष्म कार्य है। तो कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल हो गया एफ और विस्थापन हो गया एक्स, ठीक है। अब एफ गुणा एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर बल लगा रहा था इस साइड, और हम लेके आ रहे हैं इधर, ये बल लगा रहा था इधर, ये वाला आवेश भेज रहा है इधर और हम ला रहे हैं इधर। तो दोनों की दिशाएं कैसी, विपरीत है, और विपरीत के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे माइनस। क्या लगाएंगे, माइनस। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा कार्य निकल के आ जाए। ऋण का मतलब क्या है, विपरीत दिशा। चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, साइड में लिख के दिखा रहा हूँ कि कार्य जो होता है क्लास 11 तो पढ़ते हैं आप, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये होता है ए बी कॉस थीटा। क्यों भाई, यही तो होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, कार्य निकालेंगे। तो एफ वेक्टर डॉट विस्थापन का वेक्टर, तो जब इनको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एफ डी एक्स कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा यहाँ पे क्या आएगा, 180 अंश। क्यों आएगा, क्योंकि ये वाला आवेश बाहर है इधर, तो इसका आ गया इधर, और हम ला रहे हैं इधर। तो इधर की साइड लाने के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा। ये बल कौन सा है, जो बाह्य बल है, एक्सटर्नल। तो इन दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा, 180 अंश। एक बल लग रहा है इधर और एक बल लग रहा है इधर, और बल से हमें क्या होता है, विस्थापन से मतलब है। तो ये वाला आवेश उस वाले को आ रहा है इधर और विस्थापन हो रहा है इधर, तो बल की दिशा इधर और विस्थापन इधर, बल इधर विस्थापन इधर। तो इन दोनों का कोण कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। और cos 180 अंश का मान होता है माइनस के 1। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू जो निकल के आएगा ये आ जाएगा माइनस के एफ डी एक्स। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है पूरा कार्य। और कहाँ से ला रहे थे हम, अनंत से, और कहाँ पे ला के रखना हमें, ए पर। तो अनंत से इस धन परीक्षण आवेश को ला के रख दो ए पर, और जैसे ये ए पर आ जाएगा तो हमारा विभव निकल आएगा, यानी वो कार्य मिल जाएगा हमें, और कार्य मिल जाएगा तो इसका भाग दे देंगे। यानी ये तो प्रवास थी अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में। तो अनंत ये गया, और यहाँ से ये आवेश का वैद्युत क्षेत्र ए तक, तो यहाँ से लाके ए पर रख दो। तो इसे लाके ए पर रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो कार्य होगा वो, और इसका भाग दे देंगे, आंसर निकल आएगा। तो हम आगे बात करते हैं, आगे बात क्या करेंगे। तो जैसे बी से सी तक आ गया, अब क्या करेंगे, इसे सीधा अनंत से कहाँ पे लाएंगे, ए पर। तो हम लिखेंगे प्लस क्यू नोट आवेश को, प्लस क्यू नोट आवेश को अनंत से बिंदु ए, कहाँ तक भाई, बिंदु ए। बिंदु ए का मतलब है, बिंदु ए का मतलब क्या है, कितनी दूरी है, बिंदु ए अर्थात आर दूरी तक, आर दूरी, सही है ना। तो ए कहाँ पर है, इस वाले आवेश से आर दूरी पर है, इस वाले आवेश से आर दूरी पर है, तो हम आर भी लिख सकते हैं। तो हम ये प्लस क्यू आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में, ए तक लाने में किया गया कुल कार्य, क्या निकालेंगे, कुल कार्य। बस यही करना था हमें, अनंत से लाके ए पर रखना है, अनंत से लाके ए पर रखना है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य होगा वही कार्य, और धन परीक्षण आवेश का उसमें भाग दे देंगे। तो वो कार्य और धन परीक्षण आवेश का उसमें भाग दे देंगे, वो निकल आएगा। तो हम पहले कार्य निकालते हैं। तो कार्य क्या होता है, कार्य होता है भाई बल गुणा विस्थापन। तो हमने पहले सूक्ष्म कार्य निकाला हुआ है, अब हमें पूरा कार्य निकालना है। तो जब भी सूक्ष्म कार्य दिया हो और कुल कार्य निकालना हो तो हम कर देते हैं वहां पे समाकलन किसका, छोटे से कार्य का। अब कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, और कहाँ तक ला रहे हैं, ए बिंदु तक, और ए बिंदु का मतलब आर दूरी। तो अनंत से आर तक लाने में होगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई अनंत, और ये लिखेंगे आर, अनंत से ला रहे हैं आर तक, और डी डब्ल्यू का मान है माइनस के एफ डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एफ का मान हम उठा के यहाँ पे लिख देंगे। तो एफ का मान उठा के रखेंगे, तो इस माइनस को मैं पहले बाहर कर देता हूँ, और ये आ गया अनंत, और ये आ गया आर। अब एफ का मान कितना है ये, तो ये आ जाएगा के क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आ गया डी एक्स। कोई दिक्कत, ठीक है ना, इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम आगे,
हम आगे ये करेंगे कि डी के पास क्या एक्स, तो एक्स का समाकलन होगा, बाकी को सबको बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट, माइनस का ये गया के क्यू नॉट को बाहर कर दिया, तो ये बचा आपका समाकलन यहाँ से अनंत से आर तक, और ये बचेगा 1/x² और ये हो गया dx। इतनी बात समझ आ गई, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब आगे करते हैं, किसके बराबर चल रहा है, कार्य के बराबर, तो इसको मैं आगे करता हूँ। तो माइनस का ये जो था, तो W बराबर माइनस के क्यू नॉट, और ये था आपका अनंत से आर, और यहाँ पे था 1/x² और ये था dx। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा था माइनस के क्यू नॉट और अनंत से आर 1/x² dx, इसको मैंने यहाँ लिख लिया। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि आगे क्यू नॉट अनंत से आर और x² को जब ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी घात माइनस की हो जाएगी, यानी कोई भी घात अंश से हर में या हर से अंश में जाती है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, बस आपको समाकलन का फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है, समाकलन का फॉर्मूला होता है x की घात n और dx का, तो ये हो जाता है x की घात n+1/n+1, ये यहाँ पे फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे dx है, यहाँ पर भी dx है, और यहाँ n की जगह कितना है -2, बस इसको याद रखें। तो यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लिख देंगे -2 और ये dx, बिल्कुल ऐसा ही करना है। n की जगह -2 लिख दो, n की जगह -2, तो -2 + 1 और यहाँ पे -2 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की घात -1, 2 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -1। अब मैं इसको ऐसे लूँ, इसको x की घात -1 को जब मैं नीचे ले जाऊंगा यानी अंश से हर में जाएगा तो पावर कैसे हो जाएगी, प्लस की, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x, और ये पावर कैसे हो जाएगी, प्लस की, तो प्लस का 1 आ जाएगा, और 1 हमें लिखना नहीं है, और ये वाला 1 का भाग इसमें देंगे, तो ये माइनस है, इस माइनस को मैं यहाँ कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम इस समाकलन को करेंगे तो 1/x माइनस का आंसर आ जाएगा। तो आगे इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस के क्यू नॉट, और ये आ जाएगा सॉल्व करके माइनस का 1/x और यहाँ अनंत से आर। सही है भाई, अब इतना कर दिया। अब क्या करेंगे, देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गया प्लस, और ये आ गया आपका क्यू नॉट, और ये आ गया आपका 1/x और यहाँ आ गया अनंत से आर। अब आपको पता है इसको उच्च सीमा कहते हैं, उसको निम्न सीमा कहते हैं, और इसकी जगह पहले आर आएगा और फिर माइनस लग के इन्फिनिटी आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस के क्यू नॉट अपॉन 1/x की जगह लिखेंगे आर, फिर एक माइनस आता है। आपको पता है निम्न सीमा उच्च सीमा लिखते हैं, तो उच्च सीमा को लगाने के बाद फिर माइनस लगाते हैं, तब निम्न सीमा को रखते हैं। तो यहाँ पे हमने आर को रखा, फिर माइनस लगाया, और यहाँ पे लिख देंगे 1/अनंत। अब 1/ जो अनंत होता है भाई, वो कितना होता है, 0 होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 0, तो ये आ गया क्यू नॉट, और यहाँ पे आ गया ये आपका 1/r, और ये हो गया 0, तो 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/r में से 0 गया तो 1/r बचेगा, r कहाँ पे है, हर में, और ये कहाँ पे अंश में, तो आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन आर, और ये किसका मान चल रहा है, W का, तो W का फॉर्मूला आ गया क्यू नॉट अपॉन आर। तो इतना कार्य हमें करना पड़ेगा, इतना कार्य हमें करना पड़ेगा। कब, जब हम इस आवेश को अनंत से कहाँ पे लाएंगे, ए तक, तो अनंत से ए तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा, जो कि हम निकाल चुके हैं। और क्या बताया था, विभव की परिभाषा ये कहती है कि कार्य में धन परीक्षण आवेश का भाग दे दो, तब वैद्युत विभव की परिभाषा से, यानी परिभाषा क्या कहती है उससे निकाल दो बस। तो वैद्युत विभव की परिभाषा से, तो परिभाषा क्या कहती है भाई, परिभाषा ये कहती है कि जब भी आपको विभव निकालना है, कार्य में धन परीक्षण आवेश का भाग देना है, तो कर देंगे भाई। W का क्या मान आया, क्यू नॉट, तो यहाँ लिख देंगे क्यू नॉट अपॉन, ये क्या बट्टे में R, तो यहाँ R लिख दीजिए, क्या लिख देंगे R, तो ये आ गया R, और यहाँ पे बट्टे में पहले से क्या लिखा है, क्यू नॉट। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट मर जाएगा, मर गया भाई, तो ये आ जाएगा KQ/R, तो क्या आ गया ये KQ/R। तो V का फॉर्मूला निकल के आ गया, आप देख सकते हैं V = KQ/R, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये फॉर्मूला निकल के आएगा। और K का मान क्या होता है, 1/4πε0 और Q/R यहाँ पर लिख देंगे, और मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, मात्रक वोल्ट। ठीक है ना, इस तरीके से हम इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आप यहाँ पे समाकलन देखें, x की घात -2 dx है,
तो ये फॉर्मूला लगेगा x की घात n dx। ये आपको याद होना चाहिए, आने वाले डेरिवेशन में ये यूज होगा। तो x की घात n dx, तो x की घात n+1 बट्टे n+1। तो x की घात n की जगह -2 रखेंगे, तो n की जगह जब -2 रखेंगे तो यहाँ पे -2 और यहाँ पर भी -2। -2 में से +1 जाएगा तो -1, यहाँ -2 में से +1 जाएगा -1। इसको मैं नीचे लाऊंगा तो ये पावर हो जाएगी प्लस की, और ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा। इसको उठा के हम इसकी जगह रख देंगे, इसको उठा के हम क्या कर देंगे इसकी जगह। जैसे हम इसकी जगह ये रखेंगे तो ये लिमिट यहाँ पे थी, ये वाली लिमिट यहाँ पे थी, फिर इस माइनस को बाहर कर दो, ये वाला हो गया प्लस का k क्यूब Q0 हो जाएगा। और इसकी जगह ये रखेंगे r पहले, फिर माइनस ला के इन्फिनिटी रखेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 0। और जैसे ये वाली 0 हो जाएगी तो ये वैल्यू r बट्टे में लिख के कर देना। ये कार्य निकला है, कार्य में धन परीक्षण आप इसका भाग दे दो तो यहाँ पे निकल जाता है। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। अब एक और चीज याद रखनी है, यहाँ पे ये नोट करके लिख लेना है ध्यान से कि विभव क्या है, एक अदिश राशि है। बार बार क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण अगर आपको वैद्युत विभव निकालना है, क्या निकालना है विभव, तो आप क्या करेंगे, ये k q बट्टे r, यानी जो अभी फॉर्मूला आया था वैसा ही करेंगे और ये हो जाएगा आपका q बट्टे r। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लीजिए दूसरे पॉइंट में देखिए, अगर -q आवेश के कारण, किसके कारण, -q आवेश के कारण वैद्युत विभव, जब भी आपको माइनस के कारण विभव निकालना है, कौन से आवेश के कारण, माइनस कारण, तो यहाँ पे याद रखना ये k q यहाँ पे माइनस में आएगा, q क्या आएगा माइनस में। तो इस माइनस को मैं पहले लिख दूंगा तो माइनस के k q बट्टे r हो जाएगा। और k का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन और q बट्टे r। इसका मतलब ये है कि विभव में जब भी आवेश प्लस है तो प्लस लें, माइनस है तो माइनस लें। पढ़ते हैं अब एक क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड ने पूछा है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। कितने तरीके हैं भाई इसके सॉल्व करने के, दो तरीके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है 6 × 10⁻⁸ कूलम। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, दिया है। तो ये दिया है Q का मान कितना, 6 × 10⁻⁸ कूलम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। तो मूल बिंदु क्या होता है, जो कि आप मैथ में पढ़ते हैं, जानते हैं, ये वाला बिंदु मूल बिंदु होता है। यहाँ पर आवेश रखा है 6 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है ना भाई। तो 6 × 10⁻⁸ कूलम आवेश रखा है, कहाँ पर रखा है, मूल बिंदु पर रखा है। अब ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से, तो यहाँ पर हमने x बराबर 3 मीटर लिखा क्योंकि ये कौन सी दिशा है, x की दिशा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये लिख दिया हमने 3 मीटर, और यहाँ पर रखा है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक, तो 3 मीटर से कहाँ पर ले जाना है, 6 मीटर तक। तो मैंने यहाँ पे 6 मीटर दिखा दिया, ये वाला, ये यहाँ पे कितना है 6 मीटर। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर लाना है, तो 6 मीटर तक लाने में कितना कार्य होगा। तो आपको ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा, हमें कितना काम करना पड़ेगा। तो बहुत आसान है। कैसे आसान है देखिए, करते हैं। आसान इसलिए है कि हमें एक आवेश दिया मूल बिंदु ये वाला, और यहाँ से कितनी दूरी है, r दूरी। तो यहाँ से यहाँ पर विभव निकालेंगे, उस विभव को कहेंगे v1। फिर इस आवेश से इस बिंदु पर विभव निकालेंगे, इसको कहेंगे v2। कितने विभव आएंगे, 2। अब 2 विभव आएंगे तो पहला हो जाएगा x बराबर 3 मीटर के लिए, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 मीटर पर विभव, x बराबर 3 मीटर पर विभव। तो v बराबर क्या फॉर्मूला बताया था, k q बट्टे r बताया था। अब k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा q बट्टे r, ठीक है ना। अब इसका जो मान होता है, आंकिक मान होता है 9 × 10⁹। कौन से आवेश की वजह से निकालना है, जो मूल बिंदु पर रखा है। तो इसका मान दो 6 × 10⁻⁸ बट्टे कितनी दूरी पर निकालना है, 3 मीटर पर। तो यहाँ पर लिख दो 3, सही है। अब 3 से इसको काटेंगे 2 बार, और 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, तो ये हो गया 18। और ये घात 9 प्लस की है, और ये कैसी है, माइनस की। तो 9 में से 8 गया तो बचा 1, यानी 10 बचेगा। 10 का यहाँ पे गुणा करेंगे 18 में तो 180 हो जाएगा, और ये आ गया आंसर वोल्ट। तो V1 का जो मान आया, इसको हम V1 कहेंगे। V1 का मान आ गया 180 वोल्ट। इतनी बात समझ आई। तो पहला विभव हमने निकाल लिया x बराबर 3 मीटर के लिए। दूसरी बात करते हैं, x बराबर 6 मीटर पर विभव, यानी 6 मीटर दूरी पर विभव कितना आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे V2, और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, k की जगह क्या लिखेंगे हम, 9 × 10⁻⁹, तो 9 × 10⁻⁹। और यहाँ पे q की बात हो रही है, तो q तो ये सेम है, तो 6 × 10⁻⁸ बट्टे
अब क्या करना है, दूरी कितनी दूरी है यहाँ पे 6, तो यहाँ लिख दो 6, 6 से 6 मर गया। अब यहाँ पे कितना बचा 9, तो यहाँ लिख देंगे 9, और ये 9 में से 8 गया तो बचेगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 90। तो ये आ गया भाई 90 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ दूसरा जो विभव है वो कितने वोल्ट आ गया भाई, 90 वोल्ट आ गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस मूल बिंदु पर जो आवेश स्थित है इसकी वजह से पहले हम 3 मीटर पर विभव निकालेंगे, फिर 6 मीटर पर विभव निकालेंगे। लेकिन प्रश्न में पूछा है कार्य। अब कार्य क्या होता है, तो विभवांतर का फॉर्मूला याद रखिए। विभवांतर मैंने आपको बताया था आखिरी स्थिति माइनस पहली स्थिति बराबर हो गया कार्य बट्टे आवेश धन परीक्षण आवेश, यानी जो आवेश इधर से उधर होता है। हम परिभाषा में धन परीक्षण आवेश को इधर से उधर ला रहे थे, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ रख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास आवेश होता है, इसलिए आप यहाँ पर कौन सा आवेश लिखेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखेंगे। बात समझ आ गई, कौन सा आवेश लिखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। तो जिस भी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है उसी आवेश का यहाँ पे आपको भाग देना है। अब मैं यहाँ से W निकालूंगा तो आप देख सकते हैं ये हो गया आपका V2 माइनस V1, और यहाँ पे QE का कर देंगे गुणा, यानी इसको मैं इधर भेज दूंगा इन दोनों के साथ, ये तो है, इसको इधर बुला लो, गुणा हो जाएगा, W निकल आएगा। अब V2 माइनस V1 करेंगे तो V2 का मान कितना है 90, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 माइनस V1 का मान कितना है भाई 180 अंश, तो 180 अंश कर देंगे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 90 में से 180 अंश घटाएंगे तो 9 दूनी 18 माइनस का आ जाएगा, और ये आ गया आपका 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस के 19। यहाँ से दशमलव हटेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, इस जीरो से ये मर जाएगा। तो 16 का 9 में गुणा करेंगे तो 16 निम्मा कितने होते हैं 144, और ये माइनस लगा रहा हूँ मैं, और यहाँ पर लिखेंगे हम 10 की घात माइनस के 19, ठीक है। तो ये इतना कार्य आ जाएगा। बात समझ में आ गई, कितना आ जाएगा 144 गुणा 10 की घात माइनस के 19। आप चाहो तो दशमलव में भी इसे लिख सकते हो, और दशमलव में कैसे लिखा जाएगा, आपको क्या करना है, ये जो कार्य आया है यहाँ लिखा हूँ मैं W बराबर 144 गुणा 10 की घात माइनस के 19। तो आप यहाँ करेंगे 10 से भाग दे दो, इसमें क्या करेंगे 10 से भाग दे दो और 10 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत है नहीं होगी। देखो इसका भाग दिया, इसका गुणा कर दिया, ये कट जाएंगे, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब इसका भाग देंगे तो आ जाएगा 14.4, और यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस के 18 और ये जूल कार्य निकल आएगा, ठीक है ना। और इतना भी नहीं करना था, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, सीधा सीधा यहाँ पे मैं करके दिखाऊं, आप यहाँ पर इससे भी कर सकते थे। अगर ये आंसर लाना है तो क्या करना था भाई, सीधा सीधा करना था। कैसे करना था, इसमें से कितना बचेगा 90 बचेगा, गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो यहाँ 90 गुणा ये कितना है 1.6 और गुणा 10 की घात माइनस के 19। अब 16 में कितने होते हैं 144 होते हैं, तो इससे आप सीधा सीधा यहाँ से गुणा करके आंसर लिख सकते थे। इस तरीके से आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सवाल को आप ऐसे कर सकते हैं। इसके दो तरीके, पहला तरीका मैंने आपको बता दिया है, ऐसे सॉल्व कर लें। कैलकुलेशन पे ध्यान दें, कहीं पर भी गड़बड़ हो तो आप उसे रीचेक कर लें। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, इस जो यहाँ पर रखा है मूल बिंदु पर रखा है, इस आवेश की वजह से पहले यहाँ पे विभव निकालना है 3 मीटर पर, फिर हमें 6 मीटर पर निकालना है। तो ये वाला हो गया विभव V2 और ये वाला हो गया विभव V1। तो V2 में से V1 घटाएंगे तो निकलेगा विभवांतर, और विभवांतर क्या होता है कार्य बट्टे आवेश। और ये कौन सा आवेश होता है, जिस आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो यहाँ प्रश्न में किसको ले जा रहे हैं, ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को 3 मीटर से 6 मीटर तक ले जाने में। तो 3 मीटर ये है और यहाँ 6, तो 3 से 6 में ले जाने में ये कार्य होगा। तो कार्य और किसका भाग देना है, जिसको ले जा रहे हैं। तो किसको ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है QE, और QE का मान यहाँ पे फिक्स होता है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो कार्य क्या होता है, समाकलन करते हैं, बल गुणा विस्थापन होता है भाई। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पे कहाँ से ले जा रहे हैं भाई, 3 से ले जा रहे हैं, कहाँ तक ले जा रहे हैं 6 तक ले जा रहे हैं। अब कार्य का फॉर्मूला, सॉरी बल का फॉर्मूला होता है कि पहला आवेश कौन सा है Q, और दूसरा आवेश कौन सा है QE, और यहाँ से इनके बीच की दूरी का जो भी बीच की दूरी मानी आपने x वो लिख दीजिए। तो दो आवेश हैं, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ 3 यहाँ 6 K, और Q का मतलब जो आपको दिया है 6 गुणा 10 की घात माइनस के 8 दिया एक आवेश, और एक दिया आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख दीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आ जाएगा, और अपॉन इनके बीच की दूरी का स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ बल है तो स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा dx। और जैसे dx आएगा तो मैं देख सकता हूँ K को बाहर निकालेंगे, तो K गुणा 6 गुणा 10 की घात
-8 और ये आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 और समाकलन 3 से 6 और 1/x² dx। अब इसको आप खुद से कीजिए और आंसर निकालिए, आंसर वही आएगा। आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, ये भी तरीका सही है। थोड़ा सा समाकलन होगा, समाकलन में प्रॉब्लम ना हो तो ऐसे करें, और अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है आप तो ये सिंपल तरीका आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 3 माइक्रो कूलम का एक बिंदु आवेश एक्स वाई निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई, मूल बिंदु पर स्थित है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, मूल बिंदु बनाना पड़ेगा, ये आ गया। और यहाँ पे क्या रखा है, 3 माइक्रो कूलम का एक बिंदु आवेश रखा है। 3 माइक्रो कूलम का एक बिंदु आवेश एक्स वाई निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। बिंदु ए 5a,0। तो ये क्या, ए कहाँ पर मिलेगा, एक्स और वाई। तो एक्स तो होगा 5a और वाई होगा 0, और वाई 0 कहाँ होता है, एक्स अक्ष पे होता है। तो हम क्या करेंगे, 5a चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से चले और यहाँ तक, ये पॉइंट का नाम दे दिया ए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है भाई 5a। कितनी दूरी है, 5a। अब इसके निर्देशांक लिखेंगे तो क्या आएंगे, यहाँ पे पहले x लिखते हैं तो x कितना होगा 5a, और यहाँ पे y कितना होगा 0। तो a का मान पता चलेगा। दूसरी बात, b कहाँ पे, b देखते हैं तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अब b को जब हम देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो x पे कितना, -3। तो x अक्ष की तो धन दिशा होगी ये वाली, और ये वाली कौन सी दिशा होगी, माइनस की। तो यहाँ पे कितना चलना है, 3। तो यहाँ से यहाँ तक चले और ये हो गया 3a। कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3a, तो माइनस का 3 हो गया। अब ये देखिए कितना, बाई पे कितना चलना है, 4a। 4a प्लस है माइनस है, तो प्लस है, तो ये प्लस कहाँ आएगा, ऊपर। तो यहाँ से यहाँ तक लिखता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 4a। कितनी हो जाएगी, 4a। तो अब ये जो बिंदु है b कहाँ पे मिलेगा हमें, इसको सीधा खींचिए, इसको यहाँ पर ऐसे सीधा खींचिए। ये जो कटान बिंदु है इसको कहेंगे b, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी -3a, 4a। सही है ना भाई। इस तरीके से हम जो है इस ए बिंदु और बी बिंदु को पता कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न में, देखिए कि मध्य विभवांतर पूछा है। तो विभवांतर पूछा है तो हम ऐसे निकालेंगे विभवांतर VA माइनस VB। भाई यही तो होगा विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, विभव का अंतर। तो यहाँ पर आप विभवांतर को ऐसे लिख सकते हैं, या आप VB में से VA घटाएं। अब कैसे पता चलेगा, A में से B घटाएं या B में से घटाएं, ये पता जब चलेगा जब आप इसको कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। तो जहां से ले जाते हैं और जहां पर जाता है, तो आखिरी स्थिति में पहली स्थिति को माइनस करना है। और यहाँ पे आवेश मूल बिंदु पर स्थित है तो ये कहीं गया नहीं है। तो अब चाहे आप A से B को घटाएं या B से A को घटाएं। तो हमें क्या करना है, विभव का फॉर्मूला लगाना है। अब विभव का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R माइनस इसका भी KQ/R। अब आप कहेंगे सर काट दें, नहीं काटना नहीं है, पहले इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे हमें B वाला आवेश चाहिए, यहाँ पे हमें A वाला आवेश चाहिए, यहाँ पे B की दूरी चाहिए, यहाँ पे हमें A की दूरी चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, K तो सेम है। अब आवेश कौन सा चाहिए, B वाला, और इस प्रश्न में एक ही आवेश दिया 3 माइक्रो कूलम। तो आवेश आएगा यहाँ पे 3 माइक्रो कूलम। तो आप लिख देंगे 3 गुणा 10 की घात -6। अब दूरी, बिंदु B तक की दूरी कितनी है भाई, बिंदु B तक की दूरी कहाँ से, इस आवेश से। तो इस आवेश से बिंदु B तक की दूरी ये वाली हो जाएगी। और आप देख सकते हैं ये कितना हो गया, 90 अंश का कोण। तो इसके सामने क्या आ गया, कर्ण। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 3a, कितना हो गया 3a, और ये कितना 4a। तो ये वाले भी जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 4a। तो ये 3a और ये 4a। तो आप देख सकते हैं ये क्या बन जाएगा, आपका कर्ण बन जाएगा। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। अब कैसे निकालना है, अंडर रूट में, यहाँ पे आप अंडर रूट लगाओगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 9a स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो 16a स्क्वायर, और 9a स्क्वायर 16a स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 25a स्क्वायर। 9 और 16 कितने होते हैं 25, तो 25a स्क्वायर। 25 का 5 बार आएगा और स्क्वायर a का a बार आ जाएगा तो 5a आ जाएगा। ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 5a हो जाएगी। सही है ना, इतनी बार समझिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे 5a आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो दूरी है B पॉइंट तक की, ये हो जाएगी 5a। माइनस लाएंगे, K फिक्स रहेगा, QA आवेश तो एक ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणा 10 की घात -6। और दूरी कहाँ से ही हमें, A तक की। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाला A है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर भी लिख देंगे 5a, ठीक है ना। अब देखो ये चीजें क्या है, सेम है, तो सेम है, इसमें से घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर जो विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ आई। इस तरीके से आपको प्यार से करना है। हमें क्या करना है, जब भी आपको विभवांतर निकालना है तो विभवांतर होता है दो विभव का अंतर, और विभव का फॉर्मूला याद रखना है। विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R, या आपने ये याद कर रखा है 1/4πε0 Q/R। ये आप करिए, और इसमें आपको ध्यान रखना है जो आवेश है वो आवेश के, और वह उस आवेश से जहां पर भी विभव निकालना है वहां तक की दूरी। जैसे हमने
बी पर विभव निकालना था, तो बी पर विभव क्या हो जाएगा, बिंदु बी का विभव ये हो गया। तो यहाँ पर विभव निकालना है तो आवेश कौन सा, ये वाला है, और दूरी कितनी आ गई 5 है, तो आवेश ये वाला है, दूरी आ गई 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिया और आवेश लिख दिया। ये तो फिक्स रहता है। अब ए पे बात करनी थी, तो ए कहाँ, ये रहा, तो ए आवेश ये और ए है, तो आवेश और ए के बीच की दूरी कितनी है, 5 है। और कौन से आवेश की बात हो रही है, यही आवेश है, आवेश अकेला है, तो ये लिखेंगे और इस तरीके से कैंसिल करने पर 0 आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है और इस बार भी उम्मीद है आपको आ जाए। तो इस वीडियो में हमने बात की पार्ट 1 की, जिसमें हमने ये टॉपिक कवर की, जो कि आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। इसका फॉर्मूला निकल के आया था, याद है, V = KQ/R। तीव्रता की बात होगी तो KQ/R², ठीक है ना, यहाँ पे R² आता है और यहाँ पे सिर्फ R आता है, याद है। अगर ये प्लस है तो प्लस आवेश लिखें, माइनस है तो माइनस लिखें, और इसमें प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम पार्ट 1 को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।